भी तो क्या आप सबको खराब कैसे व्यक्त किए सभी को धन्यवाद। अभी दो मुद्दों पर चर्चा हुई और दो मुद्दों की चर्चा के दौर में मैं जितना समझ पाया, संत लाहौरी साहब की पुण्यतिथि मनाने की चर्चा, श्रद्धांजलि सभा, और दूसरी चर्चा हुई चार हमारे भाई लोग रिटायर्ड हुए हैं, तो उनसे रिटायर्ड के इन सबको बधाइयाँ। लाहौरी साहब का जो संबंध हमसे बना, चर्चा के दौरान में आप सबको बात आ भी गई है कि अभिलाष साहब जी से जब धर्मतल्ला मैदान में वो मिले पहले, तो धर्मतल्ला मैदान में मैं भी था, साहब के साथ में सेवक रहता था, और वहाँ साहब जी का दर्शन लाभ लिए तो साहब जी उनके हृदय में समाहित हुए, साहब जी को अपने हृदय में बैठा लिए, क्योंकि अभिलाष साहब जी का जीवन दर्शन जैसा उज्ज्वल था, वही उज्ज्वल स्वरूप उनका भी था, क्योंकि जिनमें जो लक्षणा शक्ति होती है वह अपना आदर्श भी उसी लक्षण सहित से देखना चाहता है, और ये लक्षण अभिलाष साहब भी मौजूद रहा है। जब धर्मतल्ला मैदान से परिचित हो गए तो इसके बाद में दिल्ली तो उनका क्षेत्र ही था, क्योंकि हाथरस के पास ही उनके गांव है। मैं भी गया हूँ जहाँ अभिलाष साहब जी के साथ में कार्यक्रम में था, तो ये क्षेत्र ही दिल्ली क्षेत्र ही उनका था, और यहाँ जानकारी उनको मिली। अब जानकारी देने वाले चंद्र सिंह जी हैं। चंद्र सिंह जी जब जानकारी दी, अभिलाष साहब जी भी यहाँ दिल्ली आते हैं, और साथ साथ उनको भी संदेश पहले से मिला हुआ ही होगा, तो उनके माध्यम से इनमें जो पुराने लोग इकट्ठे हैं वो सब उनके साथ में पहली बार हमसे मिले। मिलने के बाद में फिर धीरे धीरे हमारा भी इस स्पोर्ट क्लब में आना उनके कार्यक्रम से रहा। तो ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब सिद्धांत है, मानव धर्म का सिद्धांत और आत्मचेतना का सिद्धांत, इसलिए व्यवहार और परमार्थ दोनों पक्षों की सार्थकता हमारे पूर्व गुरुजन निभाते आए हैं, और गुरुजन जो बात कहे हैं वो हमारे जीवन से भिन्न कोई बातें हैं नहीं। ये जो हमारा मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, इस मनुष्य जीवन से भिन्न कोई बात है नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी जो सिद्धांत दिए, वह सिद्धांत अभी अन्य वक्ताओं द्वारा आप सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य से बढ़ करके इस दुनिया में कोई है नहीं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिस मनुष्य को धार्मिकों ने अल्पज्ञ कहा, तुच्छ कहा, परिच्छिन्न कहा, अंश कहा और कठपुतली कहा। अन्य सांप्रदायिकों ने, धार्मिक तो वो है नहीं, सांप्रदायिक लोग हैं, क्योंकि धर्म तत्व तो कोई समझ जाएगा ना, वह संप्रदाय में तो रहेगा। हम लोग भी कबीर साहब के नाम से कई पंथी हैं, हमारा भी संप्रदाय है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है वो सांप्रदायिक सिद्धांत तो नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने सिद्धांत दिया है वह है मानवीय सिद्धांत, मानव धर्म जिसे हम कहते हैं।
और ऐसा विश्व धर्म का सिद्धांत है और महापुरुष इतना क्लियर नहीं किए जितना सदगुरु कबीर साहब क्लियर किए। वैसे धर्म की कड़ी में महर्षि कपिल का भी नाम आता है, बुद्ध का भी नाम आता है, महावीर का भी नाम आता है। और इस मध्य युग में जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, भक्ति कालीन युग में सदगुरु कबीर साहब का नाम सर्वोपरि। और ऐसी स्थिति में जिनका नाम आपको गिनाया कपिल, ब्रह्मर्षि कबीर, महर्षि कपिल, वे भी जड़ चेतन की व्याख्या तो किए, लेकिन जड़ चेतन की व्याख्या करते हुए भी उनकी बातों में कमियां बहुत कुछ हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की बातों में भी वे भी मानवता के निकट की बातें बहुत किए, लेकिन वहाँ भी कमियां कुछ हैं। जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर भी अपनी बातें रखे, लेकिन वहाँ भी कुछ कमियाँ, क्योंकि ईश्वरवाद का तो खंडन किए ये महापुरुष। भगवान कपिल अथवा महर्षि कपिल भी कहे कि ईश्वर सिद्ध है, ईश्वर असिद्ध है। भगवान बुद्ध भी कहे ईश्वर असिद्ध है। जैन परंपरा में जितने भी तीर्थंकर वे सब भी ईश्वर असिद्ध है। ये सभी ईश्वर का तो निषेध किए, और ईश्वर का निषेध करते हुए भी जो चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता के बीच में जो क्लियर होना चाहिए, वो चेतन सत्ता की क्लियरेशन नहीं कर पाए। भगवान कपिल चेतन सत्ता को स्वीकार की, प्रकृति पुरुष को स्वीकार की, लेकिन प्रकृति को स्वीकार करते हुए भी जो चेतना का लक्षण है, उस चेतना के लक्षण को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया। बुद्ध चेतना की शक्ति के बारे में बहुत जोर नहीं दिए। उनके वाक्य तो हैं, आत्मा शब्द का इस्तेमाल तो किए, लेकिन आत्मा के साथ में क्षणिक बात का सिद्धांत व्यक्त किए। भगवान महावीर है, वो भी जीव शब्द का इस्तेमाल किए, और जीव शब्द का इस्तेमाल करते ही जितना सदगुरु कबीर साहब जीव तत्व की सही व्यवस्था दिए व्याख्या किए, वो नहीं करते। तो ईश्वरवाद का खंडन करते हुए चेतन सत्ता को जिस तरह से प्रकट करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए, ये इन महापुरुषों के विचारों में अंतर मिलता है। और अन्य संप्रदाय के लोग, अन्य धार्मिक कहलाने वाले जो गुरु के रूप में हुए, आचार्य के रूप में हुए, वे लोग जो बात कहें वह क्या, चेतन जीव तो है, लेकिन अल्पक, तुक्ष, परिच्छिन्न, अंश, कठपुतली, और ये संस्कार अज्ञान की दशा में हर मनुष्य के घट में बैठा हुआ है। किसी भी मनुष्य के सामने आप धार्मिक बातें करना शुरू करते हैं ना, या व्यवहारिक बातें करना शुरू करते हैं ना, तो वो यही कहते हैं, मैं तो नाचीज हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, तुक्ष हूँ, परिच्छिन्न हूँ, अंश हूँ, और कठपुतली हूँ अंत में। ये सबके घट में बैठा हुआ है। तो इस कठपुतली पने को, इस अंश पने को, इस प्रतिबिंब पने को सदगुरु कबीर साहब निषेध किए। ईश्वरवाद का निषेध तो किए ही, अथवा कर्तावाद का तो निषेध किए ही। जो मनुष्य के घट में हीन भावना बैठी हुई है, ये सबको ही कबीर साहब निषेध किए, और उजागर क्या किए कि मनुष्य से बढ़ करके धरती पे कोई महान नहीं। अभिलाष साहब जी के भी वाक्य है, मानव तू है सबसे महान।
पारक प्रकाश प्रकाशन की शुरुआत किए तो साहब जी अपने कवित्व में पहला अंक में, जो पारक प्रकाशित पहला अंक में ये कवित्व व्यक्त किए, गीत व्यक्त किए। मानव तू है सबसे महान, तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने पेट पशु ऋषि, सब शास्त्र वेद मतपंथ कला कौशल का तू ही है मनीष, तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान, मानव तू है सबसे महान। तू ही शुभ अशुभ पाप पुण्य धर्म अधर्म का करता, तू ही निज कर्मानुसार सुख दुख भव भय का है भरता, निज भूल बना अज्ञान तू ही, तज भूल तू ही होता सुजान, मानव तू है सबसे महान। तीसरा तो मेरा कहने का मतलब है कि कबीर साहब की परंपरा में साहब जी के अलावा और पूर्व गुरु हुए, सदगुरु श्री गुरदास साहब हुए, सदगुरु श्री रामदास साहब हुए, सदगुरु श्री कुमार साहब हुए, श्री काशी साहब हुए, श्री लाल साहब हुए, श्री विशाल साहब हुए, और इन्हीं कड़ी में हमारे सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी हुए, और सदगुरु श्री राम सूरत साहब शरण में रह करके अभिलाष साहब जी भी सब कुछ प्राप्त किए। तो ये जितने भी हमारे पूर्व गुरुजन हैं, ये जो संदेश देते आए, उन्हीं संदेशों को साथ में ले करके अभिलाष साहब जी ने अपनी कविता पारक प्रकाशित प्रथम अंक में व्यक्त की, मानव को सबसे महान। तो ये जो मनुष्य है वो अथवा मनुष्य शरीर में आए हुए जितने भी जीव हैं, आत्मा है, सब अपने आप में महान है। आज विज्ञान के क्षेत्र में आप देख लीजिए, सुई से लेकर रॉकेट तक जितने भी मशीनरी चीज़ें बनी हैं, वैज्ञानिक चीज़ें बनी हैं, ये सब का बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं। और मुस्लिम परंपरा जिसको खुदा कहा जाता है, ईसाई परंपरा यहोवा व परमेश्वर कहा जाता है, मतलब ये जितने शब्द हैं ये अपने अपने परंपरागत शब्द हैं। ईश्वर हिंदुओं के द्वारा शब्द रचित, मुसलमानों द्वारा खुदा शब्द, ईसाइयों द्वारा यहोवा परमेश्वर, मान्यताएं सबकी एक ही है। और मान्यता क्या है? इस संसार का कोई कर्ता है, इस संसार का कोई कर्ता है। ये मान्यता हिंदू जो ईश्वर का, उनकी भी यही मान्यता है कि ईश्वर संसार का बनाने वाला। मुसलमान जिसे हम कहते हैं वो खुदा कहते हैं, वो भी कहता है खुदा ही ईश्वर एक संसार को बनाने वाला। ईसाई यहोवा परमेश्वर कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई संसार को बनाने वाला। तो मान्यताएं धारणा सब भी एक है, लेकिन अपने अपने शब्दों की ये लड़ाइयाँ हैं। कबीर साहब अच्छी तरह जांचे करके और जांच परख के समझ बूझ करके फिर जो यथार्थ है, यथार्थ क्या है? हमारा आपका जीवन, जो मनुष्य जीवन हमें आपको मिला है, राजे बता रहे थे आप लोग कि 4 खानियाँ, तो 4 खानियों में मनुष्य खानी क्यों सर्वोपरि है? अन्य देहधारी जितने उनमें भी जीव तत्व है, उनमें भी जीवन है, लेकिन उनमें अपने आप को विकसित करने का और जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है उस पद को पहुंचने का अधिकार नहीं है। मनुष्य में उस पद में पहुंचने का अधिकार मनुष्य को, वो कल्याण पद है। तो कल्याण पद से भीतर की बातें हैं। जो भीतर की बातें क्या है? यही कि 4 खाने को धारण करके यह अविनाशी जीव जन्म मरण गर्भवास के फेरे में पड़ा हुआ है, और जन्म मरण गर्भवास के फेरे में पड़े हुए भी 3 खाने के देहधारी को अपना जन्म मरण गर्भवास के कार्य में असमर्थ है। मनुष्य जैसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सुई से लेकर के रॉकेट तक का बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं बनाया, कोई यहोवा परमेश्वर नहीं बनाया, कोई खुदा नहीं बनाया। इन चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, ये सब को बनाने वाला चाहे नर के रूप में चाहे नारी के रूप में, ये मनुष्य ही सबका भौतिक क्षेत्र में निर्माता है। जब ये भौतिक क्षेत्र जो बाहर की चीज़ें हैं
ये सब का ये निर्माण कर सकता है। तो यही मनुष्य सद्गुरु संत महात्माओं की शरण में लगकर ये अपना जन्म गर्भवास का जो बंधन है इससे भी ये मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। तो ये सारी योग्यताएं इस मनुष्य में भरी पड़ी हैं और इसी का संदेश सद्गुरु कबीर साहब ने दिया है, जिसको हम लोग जड़ चेतन निर्णय कहते हैं। जड़ ये हमारा शरीर है, ये शरीर जड़ है। चाहे जितना भी ये सुंदर लगे, जितना भी सुडौल लगे और जितने भी अवस्था जनित उनकी चमक दमक हो, ये शरीर है जड़। लेकिन इस जड़ शरीर को जो चला रहा है वह एक ऐसी सत्ता है जो नज़र से नहीं दिखती, लेकिन उनकी सत्ता से नज़र आँख देखती है। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुः पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं बुद्धि पास्यति। जिसे आँख नहीं देखती, लेकिन जिसकी सत्ता से आँख देखती है वह दृष्टा है, देखने वाला। और वह कौन है? चेतन। तो जैसे आँख को सत्ता दिया हुआ ये चेतन जीव है, आत्मा है। इसी प्रकार से हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं और शरीर के अंग प्रत्यंग है, सब में चेतन की सत्ता है। जैसे आप मकान और मकान मालिक का, मोटर और ड्राइवर का। मोटर चाहे जितनी बड़ी है जितनी छोटी, ड्राइवर संचालित करता है तो मोटर चलती है। ड्राइवर जब तक सत्ता नहीं देगा तब तक मोटर में वो शक्ति नहीं है, वो स्वयं चलेगा। मकान का मालिक मकान को बनाता है, अपने निवास के लिए बनाता है। कदाचित मकान का मालिक मकान में न रहे तो मकान में वो शक्ति नहीं है कि किसी भी आए गए अतिथि अभ्यागत का वो सत्कार कर सके। तो मकान जड़ है, मोटर जड़ है, लेकिन मकान का मालिक और मोटर का ड्राइवर वो चेतन है। इसी प्रकार से ये जो हमारा पंचभौतिक शरीर ये जड़ है। और बताइए मैं आपको कि जितना सुडौल हो, जितना भी अवस्था के हिसाब से जवान हो और खूबसूरत हो, बहुत सारे इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये शरीर जड़ है। और शरीर जड़ इसलिए है कि जिन तत्वों से ये शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। आकाश पंचीकरण में शामिल किया गया है। आकाश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी आकाश कोई तत्व है नहीं, लेकिन पहले से पूर्व आचार्य तत्व में जोड़े हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार और भी महापुरुषों के अनुसार क्षित जल पावक गगन समीरा पंच अगन से दिया। क्षित जल पावक गगन समीरा गोस्वामी तुलसी जी आई रामायण में चौपाई रखे हैं। 5 तत्व का पूरा रखी है कि सद्गुरु कबीर साहब ये बात करें। तो पंचीकरण के आधार पर इस शरीर को हम पंचभौतिक कहते हैं। लेकिन तत्व की व्याख्या करते हैं तो तत्व का जो लक्षण है गुण धर्म संयुक्त है, ठीक है। तो गुण धर्म जैसे पृथ्वी का धर्म कठोर है, जल का धर्म शीतल है, अग्नि का धर्म कृष्ण है, वायु का धर्म कोमल है, आकाश का ऐसा कोई धर्म नहीं है। आकाश का पोल शून्य, अवकाश। इसी प्रकार से गुण शब्द स्पर्श रसगंध ये पंच विषय हैं। गुण ये इन चारों तत्वों में है। हवा तत्व एक ऐसा है जिसका शब्द स्पर्श गुण है। लोग कहते हैं कि शब्द आकाश गुण है। यदि आकाश गुण होता तो वैज्ञानिक लोग हवा लेकर न जाते। जब वैज्ञानिक आकाश में उठते हैं तो वायु लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। यदि आकाश का गुण होता शब्द तो वहाँ पर फिर आपस में वैज्ञानिक लोग
ऑक्सीजन के माध्यम से अपना विचार एक दूसरे को बताते हैं। यदि शब्द का गुण धर्म होता तो फिर वहाँ पर उनको ऑक्सीजन लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ भी आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में किसी भी शीशा में आप किसी भी देहधारी को बंद कर दीजिए, या आप भी हैं बंद होकर और दूसरे बाहर आवाज़ लगाएंगे तो बाहर के लोग नहीं सुन पाते हैं। आकाश जहाँ भी है वहाँ पर फिर आप शब्द की आवाज़ से वंचित रह जाएंगे। तो ये सब तत्वों के भेद हैं और ये सिद्धांत हमारे पार्टी संतों ने दिया है, गुरुजनों ने दिया है कि भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचीकरण तो हैं, लेकिन जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है वो 4 तत्व ही हैं। और आकाश खोल होते हुए भी पंचीकरण में शामिल किया गया है। और आकाश के अंदर ही पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है और ये अग्नि भी है। इसलिए अवकाश आकाश का गुणधर्म न होने के नाते में वो तत्व नहीं है, लेकिन इसकी सत्ता इस तरह से सब जानते समझते हैं। तो हमारा भी शरीर पंचभौतिक है और इसके मूल जो द्रव्य हैं तत्व हैं वो जब जड़ हैं तो ये शरीर कभी चेतन हो नहीं सकता। मैं इसी तरह आप लोगों के समय को देखते हुए हाँ आप ऐसा है मेरे एक विनती है कि समापन एक बढ़िया मधुर भजन से करना है। अब आप देख लो समय देखे अच्छा आज के जाना सबको रस से परिपूर्ण करके तब चलना। अच्छा अभी आप ये देखें। तो मेरा निवेदन ये है कि यह जो हमारा जीवन मनुष्य का मिला हुआ है ये सर्वोपरि जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और इसमें जो निवास करने वाला जो मैं कह रहा है, आप लोग व्याकरण को अच्छी तरह जानते हैं। व्याकरण में हिंदी व्याकरण 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और एक वचन बहुवचन हिंदी व्याकरण में है। आपसे मैं पूछता हूँ उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है? मैं। तो व्याकरण के दृष्टि कौन से भी आप सर्वोत्तम हैं और आध्यात्म के दृष्टि से भी आप सर्वोत्तम हैं। बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष में है तुम या आप, और अन्य पुरुष में यह वह, और बहुवचन में वे। मतलब मध्यम पुरुष में एक वचन है और बहुवचन तुम या आप, हम आप। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी चर्चा होती है या किसी के संबंध में चर्चा होती है या किसी को हम बुलाते हैं तो इस तरह से वचन का उपयोग होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन ये सब में सबसे बड़ा व्याकरण के दृष्टिकोण से भी मैं सबको उत्तम पुरुष का लक्षण है। सदगुरु कबीर साहब ने इसके लिए संकेत दिया, सदगुरु वचन सुनो हमको मत मिले सुनवा वो हजूर ठाट कहता हूँ अब तक समर्थ हमारा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो सत्य दृष्टा, सत्य ज्ञाता, सत्य वक्ता सदगुरु हैं, उसके निर्णय वचन सुनो। इसके लिए कहा शांत इच्छुकों के लिए अथवा कल्याणार्थियों के लिए अथवा मानव मात्र के लिए, संतों का ये श्रोता, संतों शांत, संतों को ये जीव को निर्वाचित जीव। संतों हम आप जहाँ बैठे हैं तो मैं मान लो वक्तव्य दे रहा हूँ, आप श्रोता हैं तो संतों का ये श्रोता है, अगर श्रोता गण भी संत हैं, संतों शांत स्वरूप और जो शांत स्वरूप है वो संत हैं। संतों को ये जीव को व्यापक कर, जितने भी देहधारी हैं सब संत हैं, क्योंकि सभी लोगों को शांति प्रिय निर्वाण रूप। अब मनुष्य पा करके यदि हम अपने रूप को निर्वाण लें तो मनुष्य हमारा सार्थक हो जाए। तो मनुष्य जिनके सार्थकता के आप ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठे हैं और केवल एक दो ही शब्द को ख्याल में रखिए। आप श्वास सामान्य चलती है और श्वास के साथ में जैसे आप श्वास ले रहे हैं मैं शब्द इस्तेमाल कीजिए, श्वास छोड़ रहे हैं हूँ शब्द इस्तेमाल कीजिए। मैं हूँ आपकी चेतना जागृति के लिए, क्योंकि ये जो मन है वो बिखरा हुआ है और ये बिखरा हुआ मन है उस इंसान को श्वास के साथ में बाहर बाहर भटकाता है।
श्वास तो चल रही है, लेकिन हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है, कहाँ कहाँ चिंतन करता रहता है। यदि इसी में मैं और हूँ शब्द का आप योग मिला करके श्वास के साथ में चलेंगे तो आज ही आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और मैं हूँ का अर्थ महापुरुषों का अर्थ नहीं है उत्तम पुरुष, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये शुद्ध चेतन है, न तो हिंदू है न मुसलमान है, न ईसाई है न बौद्ध है, नहीं, ये स्व सत्ता है। और इस स्व सत्ता का ज्ञान सदगुरु को भी सारी दिया कि अपने सत्ता से भिन्न जितनी मान्यताएँ हैं वो सब मान्यता मात्र है, उनमें यथार्थता जब आप ढूंढेंगे तो यथार्थ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम यहोवा परमेश्वर, जिसको खुदा हम कहते हैं, वो तो हमारे गढ़े गए शब्द हैं और उसका लक्षण भी यही बताते हैं कि वो चैतन्य है, वो सर्वशक्तिमान है। ये सारे लक्षण व्याख्याता लोग व्याख्या करते हैं। और वो शक्ति का संस्मरण करने वाला जब ये उत्तम पुरुष है तो अपनी उत्तमता को छोड़ करके बाहर की कल्पना भ्रांति का, बाहर की मान्यता में क्यों अपनी शक्ति का उपयोग करना। इससे व्यक्ति बाहर जितनी शक्ति लगाता है, बाहर की कल्पना शक्ति को छोड़ करके यदि वह अपनी आत्मिक शक्ति को स्मरण करे तो उसका कल्याण सहज हो जाएगा। लेकिन इसका स्वरूप तो कल्याण है ही, ये कल्याण स्वरूप है, लेकिन इसको अच्छा संग नहीं मिला, विवेकियों का संग नहीं मिला। और जो विवेकियों का संग नहीं मिला तो ये अपनी धारणा को जैसे बना रखा है समाज पर सुन करके कि मैं तो नाजीब हूँ, मैं तो दुख हूँ, मैं तो अंश हूँ, प्रतिभा हूँ, ये सब जीवन जी रहा है, ऐसा कह जीवन जी रहा है। जब गुरु संत महात्मा का आधार मिला है, क्योंकि आप लोग गुरु संत महात्मा श्री लाहौरी साहिब के संपर्क में ये सब जानकारी प्राप्त की है। अभिलाष साहिब के दर्शन लाभ आप सबको मिला, उनके संपर्क से और भी पालकी संतों के संपर्क में इतना आपको ज्ञान है कि ये ईश्वर एवं परमात्मा और बाहर सब जो है वो काल्पनिक सकते हैं। और ये सब का कल्पक कौन है? हम अथवा मनुष्य नर के रूप में नारी को सब अज्ञान के कसम ये सब कल्पना करके भटक रहे हैं। और जब यथार्थ ज्ञान हो गया अपने आप का तो कल्पना भ्रांति तो दूर हो गई। अब कल्पना भ्रांति को दूर हो करके फिर निज स्वरूप का ज्ञान, निज स्वरूप से रहनी आचरण के लिए जो मैं आप सिखा रहा हूँ, शांत के काल में बैठे तो केवल यही स्मरण की श्वास के साथ में कि मैं हूँ और मैं हूँ करता है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध जीव हूँ। यदि ये आपका स्मरण चलता रहेगा, तन से काम मन में राम कहें कबीर सरे लो काम। आप व्यवहारिक काम भी कीजिए और व्यवहारिक काम करते हुए भी, क्योंकि श्वास के आप दृष्टा जब बन जाएंगे और श्वास की गति के साथ में आपकी गति रहेगी तो आप की स्थिति वही होगी जो घड़ा पनिहारिन की जैसा होती है। पनिहारिन अपने सिर पे घड़ा लेकर चलती है, अपने सहेलियों के साथ में सतर्क में करके चलती है, लेकिन घड़ा क्यों नहीं गिरता है? पहला तो है मनोवृत्ति और दूसरा है अभ्यास। मनोवृत्ति फंसी हुई है घड़ा में, इसलिए घड़ा नहीं गिरता है। और फिर अभ्यास भी है पनिहारिन का। इसी प्रकार से तन से काम मन में राम कहें करे कभी शरीर काम। आप व्यवहारिक जगत में रह करके कार्य व्यवहार करते हुए भी आपकी मनोवृत्ति है मैं हूँ रहेगी और सारा काम होता जाएगा। साथ साथ आपकी जो आत्मिक शक्ति इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आप अपने आप इस संसार में रह करके भी असंग रखेंगे और ये असंगता है वो आपको धरोहर है। इसलिए अधिक में कहते हैं आप सबका धन्यवाद। अब गुरु वंदना बोल के कार्यक्रम को समापन किया जाए, ठीक है ना। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव हमारी जान के बंदा
वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, साथी करिए सेवका, साथी करिए सेवका, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव, पूरन परख समेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव। साहिब बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ब्रह्म निर्वाण संत लाहौरी साहिब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। आप लोग सबको धन्यवाद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट क्लब के साहब के सबकी तरफ से सभी को हमारे तरफ से अभी जो रिटायरमेंट हुए उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और वो जो सूचना जो आपकी स्क्रीनिंग करें सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग आइयो भैया साथ जाओ वरना काटना नहीं है तो क्या करना से ये मसाला है सेव खान का, जो काटने का है। हाँ देखा भी दिखाता हूँ करामात। नो नहीं साहब ये चाबी है। अरे काटना है ये काटने का। अरे जो हट जाए तो दे देना काट साहब खींच लो, देना है प्रसाद देना है। में खिंचवा दो। ये सब कचरा को इकट्ठा हाँ अभी कर देंगे साहब। ये लो साहब कहाँ है? आसिफ कहाँ उठा दिए साहब? पहले क्यों नहीं बजाए? अभी शरण साहब हैं, उनको जानते नहीं, उनको अभी परिचय हुआ साहब। आप भी नहीं साहब? साहब से दोस्ती है। अब इसको साहब मुझे